Good afternoon, dear students. I am KP Singh, a senior physics lecturer. Dear students, मैं एक शिक्षक ही नहीं हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। ये मेरे जीवन का मिशन है। मैं कक्षा 6 से 12 तक के सभी बच्चों को गणित और विज्ञान की निःशुल्क शिक्षा और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके कैरियर को अच्छा बनाने के लिए, उन्हें उनका कैरियर प्राप्त करने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने विमाओं के बारे में बताया था। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है कक्षा 11 के लिए। अब विमीय विश्लेषण में हम क्या करते हैं, विमाओं के क्या उपयोग हैं, हम विमाओं के उपयोग लेते हैं। विमाओं के उपयोग, देखो फिजिक्स को आप अपने आप में बोल सकते हो ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स मापतोल का एक सब्जेक्ट। फिजिक्स आपको बताता है कैसे कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी, बल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई कीमत नहीं होती, अनमोल है। तो फिजिक्स आपके जो अनायास बल लगता है उसको रोकता है और कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक कार्य कैसे करें, ये इसलिए इस तरह हम प्रेरित करता है। विमाओं के उपयोग, तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। कुछ समीकरण हम अपने साथ पास रख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है v बराबर u प्लस ए स्क्वायर टी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, f बराबर m v स्क्वायर बटे r। हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे। किसी समीकरण या सूत्र की जांच करने के लिए दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं। अगर कोई सूत्र सत्य है तो इसके लिए निश्चित है दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। अगर एक साइड की विमा कुछ है, दूसरी साइड की विमा कुछ है, तो सूत्र ऐसा है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे जिसमें हम ले रहे हैं वो है फर्स्ट पॉइंट v इज इक्वल टू u प्लस ए। दोनों साइड से विमाएं लिखते हैं। If the dimension of both the side is equal, the formula will be true. The equation will be true. If the dimension of both the side is different, then the formula is false. The formula is not true. तो फर्स्ट है v बराबर u प्लस ए टी। आप जानते हैं v क्या है, वेग है, अंतिम वेग है। वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन। u क्या होता है, वेग है, प्रारंभिक वेग है। इस वेग की विमा क्या होती है, इसकी विमा भी होती है एल टी माइनस वन। ए क्या है, ए त्वरण है, एक्सीलरेशन। त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस टू। टी क्या है, टाइम है, टी की विमा टी। तो ये एल टी माइनस वन, इसको हम क्लियर करते हैं। देखो गुणा करते समय पावर जुड़ती है,
टी की पावर माइनस 2 टी की पावर प्लस 1, तो माइनस के 2 प्लस का 1, टी की पावर बचेगी माइनस की 1, तो एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1। आप इसे जोड़ने से अलग ये भी सोच सकते हैं, अगर किसी फॉर्मूले में एक से ज्यादा पद हैं, वो जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, अगर प्रत्येक पद की विमा समान है और बाई साइड की विमा के इक्वल है, तो तब भी फॉर्मूला सत्य होगा। अदरवाइज आप कर सकते हैं एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 1 2 एल टी माइनस 1, और हम तो केवल विमा की बात कर रहे हैं, दोनों पक्षों की विमाएं समान है, इसलिए यह सूत्र सत्य है। सूत्र सत्य है। अगर मैं सेकंड को करूं, सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s मीन्स डिस्टेंस, जिसकी विमा होती है l, u मीन्स प्रारंभिक वेग, विमा होती है एल टी माइनस 1, t मीन्स टाइम, समय, विमा होती है t, a मीन्स एक्सीलरेशन, त्वरण, विमा होती है एल टी माइनस 2, टी स्क्वायर, टी की विमा t, क्योंकि स्क्वायर है तो विमा का भी स्क्वायर, टी स्क्वायर। देखो गुणा करते से पावर जुड़ती है, टी की माइनस 1 टी की प्लस 1, टी की पावर 0 दैट मीन्स 1, अर्थात टी कट गया, तो यहां पर केवल n। इसी प्रकार टी की पावर माइनस 2 टी की पावर प्लस 2, यहां भी है, दोनों पक्षों की विमाएं समान है, तो ये भी सूत्र सत्य है। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं इसका, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर s। तो v क्या होता है, वेग, अंतिम वेग, पावर एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर, u क्या है, वेग, प्रारंभिक वेग, पावर एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर, 2, a क्या होता है, त्वरण, विमा एल टी माइनस 2, क्योंकि a का स्क्वायर है तो एल टी माइनस 2 का भी स्क्वायर, s क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी, l। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे देखो, अगर किसी ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी राशियां हैं, हर किसी का स्क्वायर होगा, हर जो भी पावर उसकी है ब्रैकेट की, वो पावर अंदर वाले की सबकी हो जाएगी, तो l का स्क्वायर, t की पावर, अगर पावर की पावर है तो गुणा हो जाएगी, t की पावर माइनस 2, यहां भी l का स्क्वायर t की पावर माइनस 2, यहां 2, l का स्क्वायर और t की पावर माइनस 4 इंटू l। एक बात और है, बाएं पक्ष की जो विमा है, जिस पक्ष की विमा उससे मैच कर रही है, उसके इक्वल है, तो वो पक्ष तो ठीक है, वो उसका उतना भाग तो ठीक है, वो पक्ष तो ठीक है, जो भी गलत वो अलग है वही गलत है, तो ये से मैच कर रहा है, दोनों ठीक है। लिख लेते हैं एल स्क्वायर टी माइनस 2 एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये एल की पावर 2 एल की पावर 1, ये 2 एल की पावर 3 और टी की पावर माइनस 4। आप देख रहे हैं ये पक्ष बिल्कुल गलत है, तो सूत्र असत्य है। मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है F बराबर
एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स वालों के लिए। क्या है? अभिकेंद्र बल का सूत्र है। अभिकेंद्र बल, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल किसी भी वस्तु को उसके चारों ओर घूमने के लिए, नाचने के लिए मजबूर कर देता है। पृथ्वी अनायास ही सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, सूर्य द्वारा उस पर लगाया गया बल उसको अपने से दूर ही नहीं जाने देता और न रुकने देता। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल उसको अपने चारों ओर घूमने के लिए प्रेरित करता है, ऊर्जा देता है, बल। तो आप जानते हैं बल की विमा स्टूडेंट mlt माइनस 2, m द्रव्यमान की विमा होगी v स्क्वायर lt माइनस 1 का स्क्वायर, v मीन्स वेग, वेग की विमा lt माइनस 1 क्योंकि v का स्क्वायर है तो विमा का भी स्क्वायर, r मीन्स त्रिज्या, दूरी होती है l, तो ये mlt माइनस 2 m। देखो ब्रैकेट को खोलते हो आप, l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन l, l से एक l कैंसिल, mlt माइनस 2 mlt माइनस 2, दोनों पक्षों की विमाएं समान है बिकॉज द डायमेंशन ऑफ बोथ द साइड्स आर इक्वल, so this formula is true। सत्य है। तो आई होप द स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस मिशन को कामयाब बनाइए जिससे समाज के प्रत्येक बच्चे को हम गणित और विज्ञान की शिक्षा दे सकें। ओके डियर स्टूडेंट, आई विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। Until then, take care of you. Until then, bye.